जो अखिलेश यादव के फॉर्मूले को डैमेज कर रही है मायावती, दलितों के बाद अब पिछड़े वर्ग की बैठक बुलाई है, मुस्लिम भाईचारा कमेटी तक बना दी है। 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर जो महार रैली निकाली गई, उसके बाद से मायावती लगातार एक्टिव दिखाई दे रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनावी फॉर्मूले पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपा सिर्फ अपने दलित वोट बैंक पर भरोसा कर रही है, लेकिन पिछड़े वोटों को नजरअंदाज कर रही है। इसके जवाब में मायावती ने पिछड़ों की बड़ी बैठक बुलाई है। ये जो बैठक है वो आमतौर पर 11 नवंबर को होती है, लेकिन 1 नवंबर को ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही मुस्लिम भाईचारा कमेटी भी बनाई गई ताकि सभी समुदाय को पार्टी से जोड़ा जा सके। मायावती का मकसद साफ है, अखिलेश के वोट शेयर को कमजोर करना और खुद को हर समाज के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प के रूप में साबित करना। तो लगातार मायावती देखिए अखिलेश यादव के वोट बैंक पर हमला बोल रही हैं, उनके जो पीडीए की राजनीति है उस पर हमला बोल रही हैं। एक तरफ दलितों का बैठक करना, फिर पिछड़ों के साथ बैठक करना और मुस्लिम कमेटी बनाना, ये अपने आप में एक बड़ी रणनीति है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो ओबीसी आबादी 50% से ज्यादा है, वहाँ 80% यादव सपा के कोर वोटर हैं। कुर्मी, निषाद व राजभर वोट अलग अलग दलों में बंटते हैं। 30% ओबीसी अभी भी बिखरा हुआ है और सपा के पिछड़े पी अल्पसंख्यक के ए पर टारगेट कर रही है बीएसपी। तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का जो रंग देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा निखर कर सामने आ रहा है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है वो अपने आप में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मायावती जिस तरीके से शमसुद्दीन को उन्होंने पहले निकाला अपनी पार्टी से, फिर उनकी जगह कई अलग अलग स्तर पर, राज्य स्तर पर लोगों को गठन किया, फिर बदल किया, कैसे देखती हैं? मेरे साथ स्वाति हैं मेरी सहयोगी। स्वाति, ये बताइए कि मुस्लिम कमेटी बनाना और कहीं ना कहीं उनको पता है मायावती को कि अखिलेश यादव 2024 का जो चुनाव था उसमें उनको जो वोट बैंक मिला वो मुस्लिमों का भी मिला, यादव का भी मिला, ओबीसी का भी उनको समर्थन मिला। तो उसी पर वो चोट करने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे उन वोटर्स को अपनी तरफ लाया जाए। जी हाँ, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है कि मायावती उसी स्टेप पे चल रही हैं जो जिस पे एक बार अखिलेश यादव उतर चुके हैं। वो वही चीज़ कर रही हैं जो उन्होंने किया था और इससे अखिलेश यादव को हानिकारक पहुंच सकता है, वोट उनके छीन सकते हैं मायावती की वजह से, क्योंकि पहले उन्होंने दलितों के लिए किया, पिछड़ों के लिए किया, अब मुस्लिम वोट बैंक पर वो धावा बोल रही हैं। और उन्होंने कल जैसे कि अपने गुस्से के कारण या फिर बोला अनुशासनहीनता के कारण एक मुस्लिम नेता को लखनऊ से निकाला और फिर वहीं एक नया प्रतिनिधि भी उन्होंने फिर से चुन लिया। तो मतलब अगर जो खामियां होंगी उसको उन्होंने भरने की पूरी कोशिश की। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनका नाम क्या है और कौन से ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो इस समय बीएसपी में हैं। अयोध्या मंडल में संयोजक मोहम्मद असद और दूसरी तरफ लखनऊ में सरवर मलिक, जहां पहले शमसुद्दीन थे, उन्हें उतारा गया और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम भाईचारा कमेटी का भी गठन किया जिससे मुस्लिम वोट को वो और ज़्यादा मजबूत कर सके। और साथ ही आपको देखने को मिला कि बामसेफ की मीटिंग 1 नवंबर को होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग कुछ ना कुछ तो वोट खेलने का अच्छा चांस मिलेगा उनको। और जिस तरीके से उन्होंने सारे लाइन से सारे वोट बैंक मजबूत करती जा रही हैं, तो अब नंबर है मुस्लिमों का और उसके बाद जो बचेंगे वोट बैंक उन पर भी वो काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, जिस तरीके से स्वाति ने 2 नाम बताए हैं मुस्लिम कमेटी के, ये नाम बहुत अहम साबित हो सकते हैं बीएसपी के लिए 2027 के चुनाव में। और ये साफ तौर पर है कि बीएसपी जो है वो पीडीएम की राजनीति करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़े और उनको बहुत ज़्यादा तैयारी अब और एक्स्ट्रा करनी पड़े। लेकिन अखिलेश यादव की बात करें तो उनके साथ भी कई बड़े मुस्लिम नेता हैं, जैसे कि कल ही हम साझा कर रहे थे कि इरफान सोलंकी जो है उनसे मिलकर आए, आजम खान उनसे मिले। तो उनके पास भी देखा जाए तो वोट बैंक, पीडीए का जो वोट बैंक है वो काफी मजबूत है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश का पीडीए और बीएसपी का पीडीएम क्या रंग लाएगा ये तो खैर आगे धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन मेरे साथ आरुषि हैं। आरुषि, ये बताइए कि दलितों की बड़ा चेहरा है मायावती, तो दलित राजनीति को वो कैसे लेकर चल रही है? कौन से प्रमुख चेहरे उनके पार्टी के हैं जो काफी अच्छे साबित हो सकते हैं? तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो दलित नेता हैं वो ज़्यादातर तो जाटव हैं और एससी हैं और
कई टाइम से ऐसा हुआ है कि उस पार्टी में नए चेहरे जो है कम उभर पाए हैं, लेकिन फिर भी जो नेता हैं मैं उनका मतलब मैं उनकी लिस्ट आपको देती हूँ, लिस्ट नहीं 2-3 नाम देती हूँ। मायावती हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और यूपी की जो दलित राजनीति की प्रमुख नेता है वो देखा जाए तो एक दलितों की बड़ी नेता है, वो सबसे बड़ी मानी जाती हैं और पार्टी की कमान संभाल रही हैं। आकाश आनंद हैं जो आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और वो पार्टी के युवा नेता हैं और इकाई मजबूत करने पर उनका जो है फोकस है। और वहीं तीसरे नेता जो हैं बीएसपी के वो हैं विश्वनाथ पाल, वर्तमान में बीएसपी में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की गतिविधियों की जो है वो देख रेख कर रहे हैं। और चौथे नेता जो है वो श्याम किशोर अवस्थी हैं और पूर्व भाजपा नेता हैं जो अब बीएसपी में लखनऊ मंडल में संवैधानिक रूप से कार्यकाल में है। तो वैसे तो जो है कि नए चेहरे जो है वो कम उभर पाए, लेकिन अभी भी जो है वो बसपा में जो देखे जाते हैं नेता बीएसपी के में जो हैं वो दलित और पिछड़ा और दलित से ज़्यादा आते हैं। मैं मतलब मेरे आते हैं। और कई जो प्रमुख नाम है आरुषि ने भी आप लोग को बताया है, खुद मायावती एक दलित चेहरा है और इसीलिए मायावती चाहती हैं कि सिर्फ दलित वोट बैंक की राजनीति बीएसपी ना करे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम कमेटी बनाई, उन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ बैठक की प्लानिंग की। हर स्तर पर वो पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकें कर रही हैं कि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें नई रणनीति कैसे बनाई जाए। तो मायावती की जो यूपी पॉलिटिक्स में राजनीति और रणनीति तैयार हो रही है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए आने वाले वक्त में बड़ी साबित हो सकती है, गेम चेंजर साबित हो सकती है। और 9 तारीख की जो रैली हुई थी, बहुत बड़ी महारैली जिसे हम नीला समंदर कहते हैं, मायावती ने आयोजित करवाई थी काशीराम की पुण्यतिथि पर। उसमें ओबीसी वर्ग के लोग भी काफी बड़े लेवल पर आए थे और उन लोगों को मायावती ने धन्यवाद किया है और कहा है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, आगे भी जुड़िए, हम ऐसे ही दलितों की आवाज को उठाएंगे, मुस्लिमों की आवाज को उठाएंगे, पिछड़ा वर्गों की आवाज को उठाएंगे और राजनीति में मजबूती के साथ हम खड़े होंगे।